स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो, इसके पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस किए थे, इसके बाद हमने बोर्स मॉडल के डिस्कस किए थे, इसके बाद हम आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वांटम मैकेनिक्स होते क्या है। देखो, एक मैकेनिक्स आप जानते हैं जो न्यूटन लॉ के ऊपर आधारित होते हैं। न्यूटन के जो तीनों लॉ है उसके ऊपर आधारित होते हैं मैकेनिक्स होती है। वो मैकेनिक्स किसके ऊपर काम करते हैं? मैक्रो ऑब्जेक्ट, जो बड़े वस्तु है, जो दृश्यमान वस्तु है, उसके ऊपर वो मैकेनिक्स काम करते हैं। उसका जो वेलोसिटी, उसका जो स्पीड है, उसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है, ये सब वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन जब बारी आती है सब एटॉमिक पार्टिकल के तरह, माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, इस तरह जो कुछ एटम होती है, उसका जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्योरी अप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट सही नहीं आती है। उसका जो बिहेवियर होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके कारण क्या है? देखो, इसके कारण सबसे अहम कारण होती है जो सब एटॉमिक पार्टिकल होती है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, माइक्रो लेवल के होती है, उसका डुअल नेचर होती है। एक तो उसका पार्टिकल नेचर है ही, इसके साथ साथ उसके वेव नेचर भी है। ये जो डुअल नेचर है ये क्लासिकल मैकेनिक्स कंसीडर नहीं करते। इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके लिए हमें आना पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स होती है जो पदार्थ के द्वैत स्वरूप, मतलब क्या, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये दोनों के कंसीडर करके पदार्थ के जो वेलोसिटी है, उसका पोजीशन है, उसका टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन के बदलना है, ये सब कुछ जो एक्सप्लेन करते हैं उसके हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये तो गया क्वांटम मैकेनिक्स के। लेकिन ये एटम के ऊपर कैसे एक लागू होते हैं ये हम देखते हैं। देखो, जो हमने बोर मॉडल देखा था ना, वो बोर मॉडल में क्या था? बोर ने इलेक्ट्रॉन के बोर ने अज्यूम करा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की तरह है, बोर ने बोला था। लेकिन हमने पहले हाइजेनबर्ग के थ्योरी भी देखा और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस भी देखा। डी ब्रोगली में क्या क्या? डी ब्रोगली ने कहा ये जो पार्टिकल है, इसके पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है, इसीलिए इसका डुअल नेचर है, ये डी ब्रोगली ने बताया था। और हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? हाइजेनबर्ग ने बताया ये जो माइक्रो लेवल पार्टिकल है, जैसे जिसका साइज क्या होता है, पिकोमीटर लेवल का, पिकोमीटर, इस लेवल पर जिसका साइज होती है, उसके जब हम ट्रेस करने जाते हैं, मतलब क्या, हम उसका पोजीशन डिटरमाइन करने जाते हैं, तो हमें पोजीशन और उसका जो वेलोसिटी है, दोनों हमें, जो पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये दोनों हमें साइमल्टेनियसली हम नहीं निकाल पाते हैं, साइमल्टेनियसली हम नहीं निकाल पाते हैं। एक किसने कहा था? ये बोला था हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो ये दोनों कारण क्या है? बोर मॉडल में बोला था, बोर मॉडल ने क्या क्या, ये एक न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ने इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसके मतलब क्या है? देखो, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तो एक कोना तो साबित कर ही लिया, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये एज्यूम कर लिया। इसके बाद क्या है? इसके ये जो फिक्स्ड पाथ है, ऑर्बिट है, बोर की जो ऑर्बिट है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही है, तो इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन में, ये जो इसी पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। मतलब क्या है? टाइम के अनुसार अलग अलग टाइम में कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, ऐसे मूव करेगा। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही बोर ने निकाल लिया। बोर की जो थ्योरी है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकालती है, और इसकी जो एनर्जी ये भी हम निकालती है, इसके मोमेंटम भी हम निकालती है, सब हम साइमल्टेनियसली निकाल लेते हैं। ये हाइजेनबर्ग ने बोला था ये गलत है, ये ऐसे नहीं होती है। और इसके कारण क्या है? बोर के जो थ्योरी आती है वो बहुत सारे एनोमली है, वो जो स्पेक्ट्रम है, ये सब कुछ बोर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के सहारा लेना पड़ा। तो देखो, हम आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या, एटम के जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होते हैं वो क्या होती है, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखो, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ऑफ मॉडल, ये जो मॉडल है ये दोनों साइंटिस्ट में इंडिविजुअली दिया था, एक श्रोडिंगर भी दिया था और हाइजेनबर्ग भी दिया था। श्रोडिंगर के मॉडल जो है वो वेव जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव की तरह ट्रीट करते हैं, और जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने मैट्रिक्स की तरह एक सॉल्यूशन दिए थे। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए श्रोडिंगर के जो मॉडल है वही बेहतर से एक काम आती है, इसलिए हम केमिस्ट्री से श्रोडिंगर की जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो हम सीखते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। तो देखो, बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है,
ये पार्टिकल है, इसके फिक्स्ड पोजीशन है, पोजीशन भी फिक्स्ड है, इसके ट्रैजेक्टरी भी फिक्स्ड है, एक ही ऑर्बिट में जाएगा, घूमेगा। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला था वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तरह क्या हुआ, उसको जो रेडियस है वो फिक्स्ड हम नहीं बता सकते। बात क्या हुआ देखो, बोर के जो हमने जो हाइड्रोजन एटम के जब रेडियस देखा था, ये है हाइड्रोजन न्यूक्लियस हो गया। जब हम N1 ऑर्बिट देखा था ना, N1, तो N1 के जो रेडियस था, ये जो R था, R के वैल्यू बोर ने क्या बोला था, बोर ने बोला था ये R1 मतलब क्या है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, बोर के जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके जो रेडियस बोला था बोर ने 52.9 पिकोमीटर है, ये हमने पहले देखा था। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है उसमें डिफरेंस क्या हुआ देखो, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कहती है कि इलेक्ट्रॉन के जो हमने जो वेव के तरह ट्रीट करते हैं, और वेव के तरह ट्रीट करने के कारण उसके प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाने के संभावना इस एरिया में सबसे ज्यादा है, इस एरिया में मैक्सिमम है। लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके कम, मतलब क्या, इस रीजन में भी मिलते हैं और इससे भी मिलते हैं, मतलब क्या, इससे कम डिस्टेंस जो है, इससे शॉर्ट डिस्टेंस भी मिलते हैं, इसके शॉर्ट डिस्टेंस और इसके लॉन्ग, ये दोनों डिस्टेंस में मतलब इतने, इससे आगे और इसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी है। ये जो क्वांटम मैकेनिकल थियोरी है इसमें ये जो ऑर्बिट नहीं कहती है, ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन के हमके पाने की संभावना क्या है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कैसे ट्रीट होती है देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसके हम ट्रीट करते हैं एक स्ट्रिंग की तरह। एक स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशन होती है, आप जानते हैं स्ट्रिंग, एक मान लीजिए ये स्ट्रिंग है जिसका दोनों एंड है क्या फिक्स्ड है, ये दोनों एंड फिक्स्ड है, एक स्ट्रिंग है। और ये जो वाइब्रेशन होते हैं, जब इसका हम थोड़ा सा इधर से पुल करके हम छोड़ देते हैं तो ये क्या है, ये ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं, ऐसे वाइब्रेशन होती है। तो ये वाइब्रेशन क्या होते हैं, ये जो वेव देते हैं ये क्या हुआ, स्टेशनरी वेव है, ये स्टेशनरी वेव है, ये क्या है, स्टेशनरी वेव। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी यही एज्यूम किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, और वेव का नेचर क्या है, वो स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव मतलब क्या है, वो दोनों एंड में फिक्स्ड है, उसके जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकते, वो स्टेशनरी से वाइब्रेट करते हैं। तो स्टेशनरी वेव के क्या है, उसके फंक्शन है, उसके साई बोलते हैं, क्या है साई, इसके साई कहते हैं, ये क्या है वेव फंक्शन है, क्या है वेव फंक्शन। और ये साई के जो इक्वेशन होती है, जब हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी देखो, क्वांटम मैकेनिक्स होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सॉल्यूशन होती है, इसमें जो साई के जो फंक्शन होते हैं उसके जो फंक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उसके सॉल्यूशन भी और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन हमें उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, हमें क्या है सिंपल इक्वेशन लेना है। तो सिंपल इक्वेशन क्या है देखो, एच साई इक्वल टू ई साई होती है, ये सिंपल वाला इक्वेशन है। एच क्या है, एच हुआ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंशियल ऐसे एक डी बाई डी एक्स डी डी एक्स, ये क्या है, आप इसके डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं डी डी एक्स। जब हम y से डिफरेंशिएट करते हैं क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डी डी एक्स एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसी तरह एच भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एच का नेम भी है, एच के नेम क्या है, होते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, एच के नाम होते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। एच क्या है, एच होते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो ये जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर के द्वारा जब ई के हम ऑपरेट करते हैं तो हमें निकलते ई। तो ई क्या होती है, ई मतलब एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के जितने एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्शन फोर्स, वो भी एक एनर्जी होती है। इसी तरह सारी एनर्जी है वो ई के अंदर आ जाती है। ये होती है एनर्जी, और एच होती है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, और साई होती है वेव फंक्शन। साई क्या होती है, वेव फंक्शन।
इस साई इलेक्ट्रॉन के जो कुछ है, इलेक्ट्रॉन के मान लीजिए एक है कुंडली कहती है इसके, जैसे अब हमारा जो कुंडली होती है ये इलेक्ट्रॉन की भी एक ठिकुजी कुंडली हो गया। इस साई के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन के सब कुछ, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सब कुछ है साई के सॉल्यूशन करके हमें मिलता है। तो साई हो गया, इलेक्ट्रॉन के सब कुछ साई हो गया। तो देखो इसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें।